अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कब से हो अरे गए? यार बताओ, आधुनिक युग में 75वें साल में राम जी के दर्शन को तरस रहा है मेरा दूल्हा। राम भगवान के दर्शन नहीं करने दे रहे हो यार। आज भी हमारे साथ जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, वैमनस्यता, नफरत, घृणा सब हो रही है। सब आपको दिख रहा है। अब आप ही प्रश्न करिए ये कि हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। क्या दलित समाज में पैदा होना गुनाह? और हम तो हिंदू समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है यार। हम पहुंच गए लाइव। हम सनातन का महत्वपूर्ण अंग है। हमें काट दोगे तो तुम्हारे धरातल ही कट जाएगा। हमें गिराकर किसे मुंह दिखाओगे? हमें गिराकर क्या पाकिस्तान के सामने सीना दिखाओगे कि बांग्लादेशियों को सीना दिखाओगे कि हमने दलितों को मारा, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया? ये दिखाना चाहते हो? अंकित सोलंकी के इस वक्त हम घर में मौजूद हैं और तस्वीर में आप देखेंगे कि अंकित आपको नजर आएंगे। कल इन्हीं की बारात थी, यानी 14 अप्रैल को इन्हीं की बारात निकल रही थी। इनके परिवार के लोग बारात जब निकल रही थी तो सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर तो पहुंचते हैं लेकिन इन्हें दर्शन करने से रोक दिया जाता है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी हो रहा है। और ये तस्वीर देखिए कि घर, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि शादी का घर है, अंकित है और अंकित के तमाम परिवार, रिश्तेदार और खुद बलई समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सीधा अंकित से बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि अंकित कल क्या कुछ हुआ। अंकित, जब आप मंदिर पहुंचे थे, वीडियो में सब कुछ साफ नजर आ रहा है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है आपके परिवार के लोग हैं कि आप लोगों को मंदिर में दर्शन करने से रोका जा रहा है। फिर आप एक मज़ार के सामने नमन करते नजर आते हैं। क्या कुछ हुआ था कल? नहीं सर, जैसे यहाँ से बारात निकली, आधी रास्ते में आधी दूर भी नहीं पहुंची थी कि बाकी जो गांव के लोगों ने पूरे मंदिर को घेर लिया और एक झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हम सबने शराब पी थी। सर, झूठा आरोप लगा रहे हैं कि हमने शराब पी थी। सबसे पहले अंकित बताओ कि वक्त कितने बजे का था और जब मंदिर पहुंचे तो क्या हुआ? सर, वक्त करीब 4, साढ़े 4, 5 बजे वक्त का वक्त था। ठीक है, फिर? सर, मंदिर को घेर लिया और फिर हमें हमारी मजबूरी थी कि हमने मज़ार में पैर पड़े। अच्छा। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया था कि हमने एक कदम उठाया। जबकि दर्शन किनके करने गए थे आप? श्री राम जी के। फिर आखिर में दर्शन किसके किए आपने? मज़ार के। वजह क्यों? कि हम दलित हैं, छोटी जाति के हैं। किसने मजबूर किया आपको? किसने दर्शन करने से रोका? कौन है वो लोग? गांव के सभी लोग। क्या पहले किसी ने कुछ चेतावनी दी थी या अक्सर ऐसा होता है कि जब दलित समाज के लोग मंदिर जाते हैं तो उन्हें दर्शन करने से रोक दिया जाता है? क्या अक्सर होता है या कल ही कुछ हुआ था ऐसा? नहीं सर, ये अक्सर होता है। अक्सर होता है? अक्सर होता है। क्या आपने कहीं थाने में शिकायत की? कहीं आप लोगों ने लिखित इसका कुछ आवेदन दिया, कार्रवाई की मांग की? सर, तो चाचा पहले भी एक बार में जो मेरे चाचा जी हैं वो भी एक बार मंदिर में गए थे, तभी उन्होंने कुछ लोगों ने, कुछ लेडीज़ों ने उन्हें भी कहा कि ये दलित है, छोटी जाति का है, भलाई समाज का है, इनको मंदिर में क्यों आने देते हो? अच्छा। आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सारी घटनाक्रम को लेकर आप अपनी बात रख रहे हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि शराब के नशे में कुछ लोग थे इसलिए उन्हें जाने से रोका जा रहा था। पुलिस का भी अपना एक तर्क है कि दर्शन करने दिया गया लेकिन गर्भगृह में जाने से रोका जा रहा था क्योंकि गर्भगृह में जाने की हर किसी को अनुमति नहीं होती है। अलग अलग तर्क है। क्या कुछ हुआ था? पहले तो मैं ये बोलता था कि गर्भगृह में कौन जाता है? जब वो लोग नहीं जाते तो हम क्यों जाते हैं? और हम गर्भगृह में थोड़ी जाना, बाबा के चरण पड़ना। हम तो सिर्फ हम दर्शन करने गए थे बाबा के। और क्या शराब वाली बात जो कही शराब वाली उनको आरोप लगा रहे ना, वो बता रहे ना कि हमारे जो लेडीज थे वो भी शराब पीते हैं। और क्या उनका कहना ये है। उनका वीडियो आपने सुना ही होगा। दूल्हे ने और दूल्हे के अंकल ने शराब नहीं, बाकी सबने शराब पी रखी है। मतलब लेडीज़ों ने भी शराब पी रखी है, बच्चों ने शराब पी रखी। और यहाँ से कितना पड़ता है मंदिर आप देखें। फिर आखिर में आप लोग दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? आखिर में दर्शन 2 घंटे के बाद, और वो भी कब? जब दूल्हे को मजार में पैर पड़वाया, जब उनकी मानसिकता जागी, जब उनके वो खुले बोल्ड कि अब हो सकता कुछ भी हो सकता है। अच्छा। जब जाके भी उसने दर्शन करवाने का प्रयास करा, उनमें से 2-4 लोग निकल के आए, बोले हम दर्शन करवाते हैं। वीडियो में एक आवाज़ आ रही है कि क्या मैं हिंदू धर्म में पैदा होकर मैंने कोई गुनाह कर लिया? एक आवाज़ भी आ रही मजार के पास में। किसकी है आवाज़? वो कौन? अच्छा, आपकी है वो आवाज़ जिसमें कह रहे हैं। पीड़ा थी आपकी मन की? पीड़ा तो इतनी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। इतनी पीड़ा थी कि मन की गहराई मेरे रोम रोम काँप उठा कि मैंने वास्तव में हिंदू धर्म में पैदा हो किया, गुनाह किया। ये लोग मेरे को ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, मैं किधर जाएंगे हम? उस मंदिर में आप लोग नहीं जाते हैं? समाज के लोग नहीं जाते उस मंदिर में? आज तक तो नहीं, पर आज नया सूरज निकलने वाला है।
आज तक तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ना पहले जाने जाते दिया। थे? जाने नहीं दिया ना, कभी भी नहीं आज तक नहीं जाने दिया? नहीं दिया ना। तो कल आप लोग कल शुरुआत करने जा रहे थे शादी की? शुरुआत करने इसके पहले 1-2 बार मंदिर गया था मैं, तो वही मतलब वो अभद्र भाषा, मतलब वो समझे नहीं, उनकी आदतें वही थी। मगर आज ये उन्होंने क्या देखा कि जैसे बारात के अंदर 400-500 लोग थे कुल मिला के, वहाँ के लोग और बारात के लोग सब मिला के, उनके सामने उनको मानना था कि इनको यार ये इनका जुलूस ख़राब होना चाहिए, बस यही है। और ये दंडित होना चाहिए, झगड़ा हो जाता, कितने बाल बच्चे थे, कितनी लेडीज़ें थी, कितना नुकसान होता। मनोज वर्मा जी, आप इस समाज के अध्यक्ष हैं, आगे आपका क्या एक्शन रहने वाला है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? कल का बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाला, इंसानियत को शर्मसार करने वाला। 3 बजे यहाँ से बनोली निकली थी, 5 बजे तक ये संघर्ष करते रहे भगवान के दर्शन करने को। अंतत तो गतवा नर्वस होकर दूल्हे के अंकल हमारे लखन भाई ने जो है नर्वस होकर, बेबस होकर जो है मज़ार, वहाँ पर जो सामने मज़ार है वहाँ जाके मत्था टेका। इन अपर कास्ट के जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति को भगवान ने सद्बुद्धि दी, उसका नाम है हरि सिंह। उस एक व्यक्ति ने वापस इनसे आके बात करी, दूल्हे को लेकर मंदिर के अंदर गए, दर्शन कराए। एक व्यक्ति में इतनी समरसता का भाव जगा, ऐसा खास पूरे गांव में, गांव के जो उच्च जाति के लोग हैं इनके मन में भी ऐसा समरसता का भाव जगे। हम तो ये चाहते हैं, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, और हम तो ये बोल रहे हैं कि हम हरिजन है ना, मतलब हरि के जन है। तो हरि का जन हरि के मंदिर में नहीं जाएगा तो किसकी कब्र पे जाएगा? क्या किसी मकबरे पे जाएगा, किसी मस्जिद में जाएगा, या दरगाह पे जाएगा, या मज़ार पे जाएगा? हम हरि के जाने, हरिजन है तो हम हरि के द्वार पे जाएंगे, हरि का दर्शन करेंगे। हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ, ये बात अलग है कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं, किंतु हम हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को मानते हैं। हमारे भी पंडित पुजारी पूजा करवाते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे फेरे ले रहे हैं, 7 फेरे, कोई हमारे यहाँ निकाह थोड़ी कबूल हो रहा है, हमारे यहाँ पर फेरे ही ले रहा ना। जो 7 जन्मों का बंधन हमारे धर्म और संस्कार और परंपरा में, वो 7 फेरे ही लिए जा रहे हैं। तो हम उन परंपरा, उन संस्कृति को निभाने वाले लोग हैं। हम राम कृष्ण बुद्ध महावीर को मानने वाले लोग हैं, और हमारे साथ 75वें वर्ष में, आज़ादी के 75वें वर्ष में जातीय भेदभाव, जातीय घृणा, जातीय नफरत, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम आपके समक्ष दूल्हे को, दूल्हे की दुल्हन को, दोनों को भगवान के मंदिर में दर्शन कराने ले जा रहे हैं। हमारा प्रयास है, हमने वहाँ खबर पहुँचाई है सामंजस्य की और समन्वय की कि आप हमें अनुमति दें भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और लगभग वे राजी हैं। हमने भी ऐसा सुना कि भगवान ने उनको सद्बुद्धि दे दी कल से अभी तक। तो यदि उन्हें सद्बुद्धि हो गई होगी तो हम सकुशल जाके भगवान के दर्शन करेंगे, और यदि किसी प्रकार की असुविधा होती है, विवाद होता है, तो सब आपके सामने ही होगा, आपके पीठ पीछे तो नहीं होगा, क्योंकि आप इस गाँव में मौजूद हैं, जो दूल्हे के घर में मौजूद हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सब हिल मिल के रहें, सब भाईचारे से रहें, सब बंधुता से रहें। किंतु अगर कोई चाहता है कि ये भाईचारा ख़त्म हो तो हम उसके खिलाफ हैं। महिलाएं भी कल बड़ी संख्या में रहीं, कुछ आप भी कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, लेकिन महिलाओं से बात कर लेंगे, लेकिन एक बड़ी बात है आपने जो कही, ये बहुत बड़ी बात है कि आज तक कोई भी राम मंदिर दर्शन करने नहीं जा पाए। आज के दौर में, वर्तमान दौर में यहाँ के सब मजदूर लोग हैं, सब डरते हैं। कौन जाता है? किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ मार दिया, तो कहाँ जाते फिरेंगे बेचारे? हम डराते हैं ना, डराते हैं ना, जाने से कौन डराता है? डराते हैं ना। दहशत है सर, यहाँ गांव में दहशत है। नहीं, मंदिर में दर्शन करने का दूल्हे का पिताजी हूँ। अच्छा जी, अरे बताइए। तो मैं खुद ही गया था वहाँ पे। मैं सोचा था कि यार मैं भी मत जाऊँ और भगवान के पैर पड़ूँ, लेकिन क्या है कि डर, ऐसा दहशत पैदा होती है कि यार जाएंगे, कभी हो सकता रोक देंगे या कुछ बोल देंगे, तो अपन हर व्यक्ति बिल्कुल मन जाके नर्वस हो जाता है, निकलता है दूर से, ऐसे राम हाथ जोड़ के निकल जाता है। वो जाने की ताकत सोचता नहीं कि मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे, यार मेरे को कुछ बोल देंगे। कुछ दबंगों ने भगवान हाँ से दूर कर बिल्कुल दिया सर, ऐसे लाइन बना के ऐसे इकट्ठे हो गए, ऐसे यहाँ पे खड़े हो गए, मान ली ऐसे हाथ बांध के, हर व्यक्ति का हाथ पकड़ के ऐसे दबंग के खड़े हो गए। बोले नहीं आप कैसे जाओगे, बोले हम आपको जाने देंगे। जब इन लोगों को पहुँचाया, जब भी ये क्या करा उन्होंने, उनको फिर भी सहमति बनी 2 घंटे के बाद में। जब सर ये ना ऐसे खड़े हो गए, बैठ गए, जैसे वो मजार में ना 5 पीर बैठते हैं, ऐसे इनके सामने और वहाँ पे भगवान पीछे, और उन्होंने यहाँ पे मंदिर वहाँ पे बैठ गए और ऐसे इन्होंने माला अर्पण करी। तो हम क्या उनको वो पीर मानेंगे, क्या उनको भगवान मानेंगे? सर हम उनको माला चढ़ाएंगे, ऊपर वाले के मानो चढ़ाएंगे, वो प्रभु की मूर्ति पीछे है। तो हम सर नीचे जाती, मतलब क्या है ये? मतलब हम क्या कहीं बाहर से आए हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो सबरी के जूठे बेर खाए थे। सर वही बात है ना, इन लोगों को कैसे समझ में आएगी? इनकी मानसिक, ये धर्म कर रहे हैं सर, हिंदू धर्म कर रहे हैं, तो कहाँ इनकी हिंदू धर्म तो कहाँ है? सर मैं मजार पे मेरे बच्चों को लेके गया, मेरे भाई को लेके गया, वो मजार पे पैर पड़ रहे हैं, हम उन्हें क्या करें सर? हम कहाँ जाएंगे? मंदिर में अगर नहीं जानते तो मजार में जाएंगे।
तो भगवान कहीं भी हम तो एक लाइन भी वायरल हो रहा था कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। सर मेरा भाई मेरे भाई को दुख आज मतलब मान के चलो आप कि मेरा भाई इस कंडीशन में आज उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर मान लीजिए कि मैं अगर कहीं नहीं जा सकते, मेरा परिवार मैं छोटा व्यक्ति हूँ, अगर मैं अगर नहीं जाऊँ पाऊँगा और मेरे को नहीं ले जाएंगे, अगर नहीं जाने देंगे तो मैं किस जगह जाऊँ? मैं कौन से धर्म चर्च में जाऊँगा? मंदिर में नहीं जाओगे तो मैं क्या कहाँ जाऊँगा? मैं क्या मजार पे पैर पड़ूंगा? सर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जा पाऊँगा? आप मतलब जो कुछ घटनाक्रम हुआ, क्या कानून का दरवाजा भी खटखटाया? सर हमने पहल करी थी, हमको लगता था, हमको आशंका थी कि हमारे साथ खुद हो सकता है। हम चाहते थे कि यार हम सूचित करें, कानूनी कार्रवाई करें। भाई हमने आवेदन बोला, वहाँ पे दिया, पत्रिका के मान सम्मान में। हम चाहते थे कि यार हमारे साथ कोई विचित्र घटना हो सकती है, हमको अंदेशा था, इसीलिए हमने वहाँ पे सूचना दी। तो हमने क्या गलत करा सर? सही बात। नहीं, हम तो चाहते थे ना वहाँ पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने वहाँ करा, लेकिन वो लोगों ने समझ नहीं पाए सर। वो एक आखिरी सवाल अंकित से ही। अंकित, जब भगवान श्री राम के दर्शन नहीं कर पाए, मन में कितनी पीड़ा दर्ज हुई? कितनी पीड़ा हुई? सर से दिल ही बाहर आ गया हो सर। इतना हमें करते हैं कि हम जैसे अंदर जाएंगे तो चोरी करके आएंगे। सर मेरा एक सवाल उन लोगों से है जो सच और झूठ की बात करते हैं, सच और गलत की बात करते हैं। अगर हमारा हम दलित है, हमारा अगर मंदिर में जाना गलत है, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं उनका मंदिर के सामने अर्थी रखना सही है? अंकित ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि इन्होंने कहा कि जब दलित समाज से हैं और ये मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकते हैं, तो क्या जो उच्च जाति के लोग हैं मंदिर के सामने अर्थी देखना क्या वो सही है? तो सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब शायद उन दबंगों को देना होगा, उन ताकतवरों को देना होगा जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं, कि आखिर अंकित के मन में ये सवाल क्यों आए। लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि आखिर एक दलित दूल्हे को भगवान श्री राम से दर्शन करने से रोकने वाले आखिर ये लोग होते कौन है? वीडियो जर्नलिस्ट डर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।